दूसरे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम किनपिन को देखते हैं। वो मेयर की कुर्सी पर बैठकर स्पीच दे रहा था। वो पूरे शहर को बता रहा था कि अब से हमें किसी भी सुपर हीरो की जरूरत नहीं। ये सब कहते हुए वो स्पाइडरमैन और डेयरडेविल को मेंशन कर रहा था और वो शहर के लोगों को कहता है कि अब से उन्हें ऐसे किसी भी कैरेक्टर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे नमूने हैं। अब से शहर के कानून को पहले से काफी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि लोग शहर में आराम से रह सकें। अब इसके बाद हम हेक्टर को देखते हैं जो कि आगे चलकर व्हाइट टाइगर बनेगा। वो ट्रेन पकड़ने के लिए सबवे पर आता है, पर यहाँ आते ही वो देखता है कि यहाँ दो लोग एक बंदे को बुरी तरह से पीट रहे थे। ये देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो दोनों कोई गुंडे हैं और वो दोनों किसी शरीफ आदमी से उसके पैसे लूट रहे हैं। इसीलिए हेक्टर जाकर उसकी मदद करने लगता है। हेक्टर उन दोनों को पकड़कर उनसे लड़ने लगता है और तभी लड़ाई के दौरान हेक्टर की वजह से एक बंदा ट्रेन के सामने आकर मारा जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो दोनों कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। और हेक्टर जिस आदमी को शरीफ समझ रहा था वही गुंडा था। वो दोनों पुलिस वाले उस बंदे को पीटकर पुलिस स्टेशन ले जाने वाले थे, पर हेक्टर के बीच में आने की वजह से उनमें से एक की मौत हो गई और इसी वजह से हेक्टर को जेल हो जाती है। अब हेक्टर का केस कोई और नहीं बल्कि मैट ही लड़ने का फैसला करता है। वो हेक्टर से मिलने के लिए जेल में जाता है और हेक्टर से बातें करते हुए वो पूरे केस को स्टडी कर रहा था। हेक्टर की बातों से उसे पता चलता है कि उसने जानबूझकर उस पुलिस वाले को नहीं मारा था, बल्कि ये सब अनजाने में हुआ था। सिर्फ उसकी इतनी गलती थी कि उसने पुलिस वालों को गुंडा समझ लिया था और उनके बीच आकर उनसे लड़ने लगा, जिसके बाद ना चाहते हुए भी एक पुलिस वाला ट्रेन के सामने आकर मारा गया। इधर हम किनपिन को देखते हैं, यानी कि शहर के नए मेयर को। वो कार में बैठकर कहीं पर जा रहा था, पर जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते पर बहुत ही लंबा ट्रैफिक लगा हुआ था। तो किनपिन कार से उतरकर बाहर देखने लगता है कि आखिर इस रोड पर इतना ट्रैफिक क्यों लगा है। आगे जाने पर उसे पता चलता है कि जिस रोड से होकर वो जा रहा था उस रोड के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ पड़ा था। वर्कर्स ने उस गड्ढे को ठीक करने के लिए पूरी तरह घेर रखा था, पर वो सभी उस रोड को ठीक कर ही नहीं रहे थे। तो किनपिन उनके पास जाकर पूछता है कि आखिर वो लोग गड्ढे को क्यों नहीं भर रहे, जिस पर उनमें से एक वर्कर किनपिन को बताता है कि वो सभी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस गड्ढे को भरने के लिए उन्हें सरकारी ऑफिसर से कोई भी अप्रूवल नहीं आया है। तो किनपिन उनकी बातें सुनकर कहता है कि वो उन्हें अप्रूवल देता है क्योंकि वो ही अब से शहर का मेयर है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द इस रोड को ठीक किया जाए ताकि लोगों को इस रोड की वजह से ज्यादा तकलीफें ना हो। किनपिन के ऑर्डर देते ही रोड को ठीक करने का काम शुरू हो जाता है। वहाँ पर काफी सारे लोग भी मौजूद थे और वो सभी किनपिन के ऐसे ऑर्डर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सभी किनपिन की वीडियो बनाकर शेयर करने लगते हैं। इधर हम मैट को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आता है। यहाँ पर डिटेक्टिव जेरी और कस्टन उससे बातें करने लगते हैं। वो मैट को कहते हैं कि हमें पता चला है तुम हेक्टर का केस लड़ने वाले हो, पर तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि उस पर एक पुलिस वाले को मारने का आरोप लगा है, इसीलिए तुम्हें उसका केस नहीं लेना चाहिए था। पर उनकी बातें सुनकर मैट कहता है कि वो जानता है हेक्टर बेकसूर है, क्योंकि उसने पुलिस वाले की जान जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ली है और इसी वजह से उसने उसका केस लिया है। पर मैट की ये बातें सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हम तीनों एक ही फर्म में काम करते हैं और अगर मैट इस केस को हार जाता है तो उससे उनके पूरे लव फर्म की बदनामी होगी और शहर की पूरी पुलिस हेक्टर के पीछे पड़ी हुई है। और उन्होंने चार्जशीट में ये भी लिख दिया कि हेक्टर ने सीधा पुलिस वालों पर हमला किया था और उनमें से एक की जान ले ली। और साथ ही में उन्होंने ये भी बोला कि उस समय वो दोनों पुलिस वाले किसी भी बंदे से लड़ाई नहीं कर रहे थे और ये सारी चीजों की वजह से ही हेक्टर का केस पूरी तरह कमजोर हो चुका है और अब पुलिस वाले तुम्हारे भी खिलाफ हैं। अब वो दिन आता है जब हेक्टर को कोर्ट में लेकर आया जाता है। यहाँ मैट हेक्टर को बेल देने की मांग करता है, पर जज कहता है कि हेक्टर के ऊपर पुलिस वाले को मारने का आरोप लगा है तो उसे किसी भी सूरत में बेल नहीं दी जा सकती। ये सब कहने के बाद जज केस को खारिज कर देता है और हेक्टर को जेल में डालने का ऑर्डर दे देता है। अब इधर हम किनपिन को देखते हैं। यहाँ पर उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है। वो किनपिन के ऑफिस में आकर उससे बातें करने लगती है। यहाँ पर वो किनपिन को बताती है कि शहर में कई ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट है जो कि किनपिन के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि पुलिस कमिश्नर भी किनपिन के खिलाफ है, इसीलिए वो आपसे मिलना तक नहीं चाहता। तभी वो लड़की किनपिन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, पर किनपिन उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो बहाना बनाते हुए कहता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है
पर असल बात तो ये थी कि वेनिसा ने किनपिन को छोड़ दिया था और इस समय वो एडम नाम के किसी और बंदे को डेट कर रही थी। अब किनपिन अपने ऑफिस से निकलकर सीधा पुलिस कमिश्नर से मिलने जाता है ताकि वो उससे मिलकर आपस की दूरियों को दूर कर सके। पर जब वो कमिश्नर से मिलता है तो कमिश्नर उसे काफी बुरा भला बोलता है और यहाँ तक कि वह किनपिन को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अंदर से अभी भी बहुत बुरे इंसान हो और ये तो तुम भूल ही जाओ कि कभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इधर हम डिटेक्टिव चेरी और कस्टन को देखते हैं। ये दोनों मैट के केस को लेकर हेक्टर के घर जा पहुँचते हैं। इन दोनों को ये पता था कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। हेक्टर के घर आकर ये दोनों हेक्टर की पत्नी से मिलते हैं और हेक्टर के व्हाइट टाइगर के सूट को उठा लेते हैं। उन्हें ये लग रहा था कि ये सूट हेक्टर के केस में उनके काम आ सकता है। अब इधर कमिश्नर किनपिन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है। वो किनपिन को अपना रिजाइन लेटर देता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ से रिटायर होकर जा रहा हूँ क्योंकि वो किनपिन के अंडर में रहकर काम नहीं करना चाहता। तभी किनपिन उसे उसकी पत्नी और बेटे की फोटो दिखाता है। जो फोटो देखकर कमिश्नर ये समझ जाता है कि किनपिन उसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है और इसीलिए वो कभी भी उन पर हमला करवा सकता है। साथ ही वो कमिश्नर को कहता है तो वो कभी भी उसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदों की सैलरी नहीं बढ़ाएगा और ना ही उनकी ट्रेनिंग पर एक भी पैसा खर्च करेगा और साथ ही साथ जब पुलिस वाले ओवर टाइम करेंगे तो वो उन्हें उसके भी पैसे नहीं देगा और सभी पुलिस वालों से रगड़ कर काम करवाएगा। किनपिन की ये सारी बातों को सुनकर कमिश्नर काफी डर जाता है और वो किनपिन से कहता है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाला। अब किनपिन और उसकी पत्नी वेनिसा वो दोनों ही मैट की गर्लफ्रेंड डॉक्टर हेटर से मिलने आते हैं। क्योंकि वो डॉक्टर थी तो वो दोनों भी उसके दोस्त बन जाते हैं। इधर मैट जो कि हेक्टर के केस पर काम कर रहा था उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गवाह के बारे में पता चलता है, यानी कि एक ऐसा आदमी जिसने हेक्टर और पुलिस वालों की झड़प को देखा था। उस बंदे के बारे में जानते ही मैट उसके घर जा पहुंचता है। मैट उस बंदे को उसके घर से भगा देता है और उस बंदे को कहता है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ा है और अगर पुलिस वालों ने उसे देख लिया तो वो उसे जान से मार देंगे क्योंकि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हेक्टर को सजा दिलवाना चाहता है, फिर चाहे उन्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े और वो आखिरी बंदा है जो कि हेक्टर को बचा सकता है। इसीलिए मैट उस बंदे को वहां से भगा देता है। पर मैट के उस बंदे को वहां से भगाते ही वहां पर पुलिस आ पहुंचती है। वो पुलिस वाले उस गवाह को ढूंढकर उसे मारने आए थे पर वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि मैट ने उस बंदे को वहां से भगा दिया है। इसीलिए वो पुलिस वाले मैट को बुरी तरह से पीटने लगते हैं और मैट से उस बंदे के बारे में पूछने लगते हैं पर मैट उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वो पुलिस वाले मैट के सर पर गन तान देते हैं। वो मैट को मारने ही वाले थे कि तभी मैट अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वो उन पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। जहां मैट को देखकर ऐसा लग रहा था कि मैट के अंदर का डेयरडेविल बाहर आ चुका है और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।